अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 11th हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। और पार्ट 1 हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री में भी आपका एंजाइम्स का चैप्टर है, तो आपने इसको इकट्ठे ही प्रिपरेशन इसकी जो है वो कर लेनी है। स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी लिविंग सेल से जो है वो सिंथेसाइज हुए हुए होते हैं, किसी भी लिविंग सेल ने बनाए हुए होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के, यानी कि इनका जो वर्कअप होता है एंजाइम्स का वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होता है। इनकी नेचर जो होती है वो कोलॉइडल होती है, थर्मोलिबाइल होते हैं और प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है कोई भी ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, यानी कि उसको जो है वो स्पीड अप करता है, उसको इंक्रीज़ करता है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये माइन्यूट अमाउंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि कम अमाउंट में भी ज़्यादा काम ये करता है। नेक्स्ट आ जाता है सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय अ कैटलिस्ट। कोएंजाइम नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि बाइंड करता है किसी भी एंजाइम को, और इसके अलावा जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाइमोजिन क्या होता है? ज़ाइमोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, जिसको हम प्रो एंजाइम भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से हम जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, विच मीन्स कि हम इसको जो है वो जो मैन मेड होते हैं, लेबॉर्ट्री मेड होते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से नहीं बने हुए होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ये परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही ये अपना काम मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं रिएक्शन में, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जबकि कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब होता है कि कोई ख़ास किस्म के रिएक्शन जो हैं सिर्फ उन्हीं को स्पीड अप करते हैं, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, विच मीन्स कि एक कैटलिस्ट को आप मल्टीपल रिएक्शंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए। एंजाइम्स जो है उनकी कॉम्प्लेक्स नेचर होती है, क्योंकि ये प्रोटीन नेचर होते हैं। ये आपको बात मैंने अभी बताई है कि इनकी नेचर जो है वो प्रोटीन नेचर होती है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की नेचर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिंपल नेचर्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए होते, विच मीन्स कि ये सिंपलर नेचर है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। एंजाइम्स जो होते हैं उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर डिपेंड नहीं करती है, विच मीन्स कि आप जितना ज़्यादा एंजाइम डाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से काम करेगा या बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को जो है वो कन्वर्ट करेगा फाइनल प्रोडक्ट में। तो कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे, यानी कि आप जितना ज़्यादा कैटलिस्ट डालेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी उसका काम होगा अप टू सम एक्सटेंट। एंजाइम की जो एग्जांपल है वो है रेनिन एंड पेप्सिन। ये जो एंजाइम्स हैं, ये दोनों जिनके नाम लिखे हुए हैं रेनिन और पेप्सिन, ये जो है वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आ जाता है H2SO4 में। नेक्स्ट आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। एंजाइम्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि थोड़ी भी अमाउंट हम एंजाइम्स की डालते हैं ना, तो वो बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो होती हैं उनको कैटलाइज करने की एबिलिटी रखती हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जितना इंक्रीज़ करते हैं हम सबस्ट्रेट को, उतना ही इंक्रीज़ करता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है सॉल्युबिलिटी। जो एंजाइम्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर,
बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है इनकी वाटर में, और डाइल्यूट अल्कोहल में। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल में एंजाइम्स को डालते हैं तो फिर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अमोनियम सल्फेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के सॉल्यूशंस में हम डालते हैं एंजाइम्स को, तो ये प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, यानी कि इनकी फुटकियाँ बन जाती हैं और ये अलग हो जाते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है अल्कलाइन पीएच के जो एंजाइम्स हैं उनके ऊपर? जो पीएच होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी ये होती है कि ये एक स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं। अगर एंजाइम्स अल्कलाइन इन नेचर हैं तो फिर ये कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन जो है वो एक अल्कलाइन पीएच वाला एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे पास एसिडिक पीएच वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, तो ये बेसिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। विच मीन्स कि अगर इंटेस्टाइन के आप इसको एनवायरनमेंट देंगे, बेसिक एनवायरनमेंट देंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर में क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे इनकी एक्टिविटी जो है वो कम होती है। इसके अलावा 35 to 40 पे इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, 50 पे ये आ जाके इनएक्टिव हो जाते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में, अगर ये सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हैं तो फिर जो है वो ये स्टेबलाइज्ड रह सकते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आ जाती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, विच मीन्स कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, उसके अलावा किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर प्रोटीन्स शामिल होते हैं, सवाए राइबोजाइम्स के। राइबोजाइम्स के अंदर जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो मौजूद होती है, और इनका जो है वो इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो हमारे पास 6 तरह के जो है वो क्लासेस मौजूद हैं। नंबर 1 पे है आपके पास ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, फिर आ जाता है ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। इनको हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं, यानी कि इनको जो है हम लोग वो जो आपके पास ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर आप डाल सकते हैं, उनको ये कैटालाइज करेंगे। एग्जांपल इसकी आ जाती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफरेजेस जो होते हैं, नाम से ज़ाहिर है ट्रांसफ़र करना, यानी कि इनका क्या काम होता है कि ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप को किसी एक डोनर से एक्सेप्टर तक, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ड्राइवर मॉलिक्यूल होता है जो कि उस पूरे सब्सटेंस की जो है वो आइडेंटिटी बता रहा होता है। नंबर 1 पे आपके पास एग्जांपल है इसकी ट्रांस अमाइनेजेस, यानी कि जो अमीन ग्रुप है NH3 NH2 वाला ग्रुप, तो उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फोस्फो ट्रांसफरेजेस, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करने वाले एंजाइम्स। ट्रांसमिथाइलेजेस यानी कि जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर होते हैं, CH2 वाला जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफ़र कर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेजेस, पेप्टाइड्स जो होते हैं वो उनको ट्रांसफ़र करना, यानी कि पेप्टाइड बॉन्डिंग जो है उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पर, ये करते हैं काम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रोलेजेस की क्लासिफिकेशन। हाइड्रोलेजेस क्या होती हैं, जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन जो है वो कैटालाइज कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है आपके पास रेनिन एंड पेप्सिन। इसके सब ग्रुप्स में आ जाती है कार्बोहाइड्रेजेस, अमाइनो हाइड्रोलेजेस, लिपिड्स हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन लाइएजेस की। लाइएजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी आपके पास लार्ज सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर से जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की रिमूवल को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि एक आपके पास लार्ज सबस्ट्रेट है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, और उसके अंदर से जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको रिमूव करते रहना, उसको फैसिलिटेट करना। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट है आपके पास आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस में क्या होता है कि आइसोमेराइजेशन जो होती है सबस्ट्रेट की वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आइसोमेराइजेशन बेसिकली क्या होती है कि जब हम जो है वो मिरर इमेजेस की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि चेन्स में
जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को लेके जाना या फिर उसकी जो है वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देना, क्योंकि आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर देना, ठीक है, स्ट्रक्चरली जो है वो उसको वेरी कर देना। केमिकल उसका फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो वेरी करेगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है रेटिनल आइसोमेरेज। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या होता है कि आप दो सबस्ट्रेट को ज्वाइन करके एक जो है वो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं, यानी कि दो सबस्ट्रेट्स आपने ज्वाइन कर दिए हैं और फिर जो है वो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। इसके एग्जांपल है आपके पास आरएनए सिंथेटेज एंड ग्लूटामीन सिंथेटेज। थैंक यू।